तो आज की इस वीडियो में हम हमारे यूनिट 2 का फोर्थ पार्ट बनाने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट है ये, बिकॉज इसमें मैं ओनली आपको टेक्निक्स बताने वाली हूँ और इसके बाद एक लास्ट पार्ट बनेगा और उसके बाद यह यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, सो उसको मैं रही थी ये छोटा सा है तो इसमें ही थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर लूँ, बट स्टिल वो बिल्कुल ही न्यू टॉपिक है और ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टॉपिक है। सो इसी वजह से मैंने इसकी आखिरी पोर्शन को इसमें कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो में हम बस इसका लास्ट पार्ट देखने वाले हैं इस यूनिट का, और हमारी प्लानिंग यूनिट भी कंप्लीट। तो 2 यूनिट हम हमारी मैनेजमेंट में कंप्लीट कर चुके हैं। अभी भी हमारे पास काफी डेज है हमारे एग्जाम्स तक और हम काफी अच्छा ग्रेड कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं और इस टॉपिक को आज एंड करते हैं कि देखिए, एनवायरमेंटल एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा था। एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेसिकली हम अपने एनवायरमेंट के बारे में जानते हैं, बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में जानते हैं कि बिजनेस एनवायरमेंट में क्या क्या हमारे पास थ्रेट्स आ रहे हैं, उसे कैसे एनालाइज करना है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं हमारे बिजनेस को ग्रो करने में, उसे हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद उसे डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस का मतलब उसे सॉल्व करते हैं। सो हमारे एनवायरमेंटल एनालाइज एंड डायग्नोसिस की जो ये प्रोसेस है, इसको किन किन टेक्निक्स के द्वारा हम करते हैं। तो मेन 3 टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम इसे करते हैं। सो हमारे पास मेन 3 टेक्निक्स में पहले टेक्निक्स आती है शाउट। शाउट का मतलब होता है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट्स। मतलब अब आपको पता है इन्वायरमेंट इंटरनल भी होता है बिजनेस का काफी ज्यादा और एक्सटर्नल भी होता है। दोनों ही डिपेंड करता है हमारे, डिपेंड नहीं, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो हमें दोनों में ही डायग्नोस करने की जरूरत होती है। डायग्नोस का मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत होती है, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट में आ रही हो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ रही हो। सो इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए हमें सबसे पहले जानना होता है कि हमारे इंटीरियर चीजों की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। यानी हमारे इंटीरियर बिजनेस में हमारी ताकत क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उसे हम और अच्छा कर सके, बिल्डअप कर सके, उसे कभी खराब ना होने दें, या हमारी वीकनेस क्या है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुक रही है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम कैसे सही करते हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के द्वारा, कि क्या क्या बाहर से हमारे पास नुकसान आ रहा है, ट्रबल्स आ रहे हैं, क्या क्या हमारे लिए चुनौतियां आ रही है और क्या क्या हमारे लिए मौके आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही है। सो ये 4 चीजें होती है, मेन, इंटीरियर और एक्सटर्नल, दोनों इन्वायरमेंट के चीजों को एनालाइज करने के लिए। तो एनालिसिस इज अ मेथड फॉर identify and analyze internal strength and weak and external opportunities and threats, the shape of current and future operations and help develop स्ट्रेटेजिक गोल। वही चीज उसने कहा है कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम क्या एनालाइज करते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे बिजनेस की इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। उसके बाद हमारा जो करंट और हमारे आने वाले ऑपरेशंस का जो शेप होता है, यानी हमारे आने वाली जो हमारी दशा होती है वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है। जो आने वाली सिचुएशन है, इसकी हेल्प से हम हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स को डेवलप करते हैं, हमारे फ्यूचर ऑपरेशंस को डेवलप करते हैं और अच्छा उन्हें बेहतर बना पाते हैं और हमारी बिजनेस ग्रोथ को आगे लेके जाते हैं। ये ना तो सीमित होता है, यहाँ पे लास्ट लाइन लिखा है, शॉर्ट एनालाइज आर नॉट लिमिटेड टू कंपनी। सिर्फ कंपनीज तक ही सीमित नहीं रहता है, हमारे बाहर इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी काफी ज्यादा असर दिखाता है। आगे जाने वाली हमारी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमारी हेल्प करता है, जो हम हमारी सोसाइटी को दे रहे हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमारी हेल्प करता है। जब तक हम अपने बिजनेस के अंदर चीजें ठीक नहीं करेंगे, बिजनेस के बाहर किसी भी तरीके की हम अवेयरनेस नहीं फैला पाएंगे। तो हमें पहले अपना इंटीरियर ठीक करना है, फिर हमें अपना एक्सटर्नल ठीक करना है। दोनों चीजों को ये ठीक करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। सो आई होप आपको ये टेक्निक अच्छे से समझ में आई होगी। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारी सेकंड टेक्निक की तरफ, जो कि है BGC। इसकी फुल फॉर्म होती है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का क्या मतलब होता है, बेसिकली BCG जो टेक्निक है वो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्क करती है, प्रोडक्ट के एनवायरमेंट पे वर्क करती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, इसे हम इस नाम से भी जानते हैं या BCG मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, इज डिजाइन टू हेल्प विद लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये किसके लिए डिजाइन किया गया था, लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग होती है जिन भी बिजनेसेस के अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए ये टेक्निक डेवलप करी गई थी, क्योंकि ये लंबे समय तक चलती है। तो ये किस चीज में हेल्प करती है, टू हेल्प अ कंसिडर बिजनेस growth opportunities and reviewing the portfolio of products to decide where invest and discontinue or development। मतलब क्या है, हम लंबे समय तक अगर हमें अपनी प्लानिंग को बरकरार रखना है तो जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें हमारे को रिव्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सही प्रोडक्ट बना भी रहे हैं कि नहीं बना रहे, उसका क्या रिव्यू आ रहा है हमारे पास, लोगों को वो कैसा पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई चीज अच्छी नहीं हो रही है तो हमें
उसको वहां से डिसकंटिन्यू करना है, हमें उसको और नहीं बनाना है, कोई चीज हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, इस चीज को पता करने के लिए हमें ये टेक्निक की हेल्प करनी होती है कि हम पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करें, सही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, किस हमें एक अच्छा रिव्यू मिले, अच्छी एक डायरेक्शन मिले पैसों को या चीजों को इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, या कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज्यादा अच्छा आ रहा है तो उसे हम अच्छे से डेवलप करें। तो हमारे प्रोडक्ट को लेके बेसिकली, बिकॉज प्रोडक्ट एक कंपनी के लिए या एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जिसपे हमारा पूरा बिजनेस निर्भर है, हम बना क्या रहे, क्योंकि हमारी रोजी रोटी, जितने भी पैसे हमारे बिजनेस में आने उन्हीं प्रोडक्ट से आने, तो उनका पोर्टफोलियो रखना, उनका हिसाब किताब रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो BCG हमारी टेक्निक है, ये हमारे बेसिकली फुल ऑन हमारे प्रोडक्ट के ऊपर होती है, प्रोडक्ट की नॉलेज के ऊपर होती है कि प्रोडक्ट का नेचर, अगर हम इन्वायरमेंट, इससे हम प्रोडक्ट के नेचर में या इन्वायरमेंट में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को हम इससे एनालाइज करके डायग्नोस करते हैं। अब हमारे पास हमारी लास्ट टेक्निक बची है MCA। MCA का फुल फॉर्म होता है मैट्रिक्स कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अभी हमने पहले बात करी थी पहले टेक्निक के अंदर हमारे पूरे ओवरऑल ओनली बिजनेस की, ठीक है, बिजनेस के अंदर के इन्वायरमेंट की और बाहर के इन्वायरमेंट की बात कर ली, उसके बाद प्रोडक्शन की इन्वायरमेंट की भी बात कर ली। अब हम मार्केट पूरे ओवरऑल, मतलब एक मार्केट, यहाँ पे अभी हमने जब पहले वाले में बात करी थी तो इंटरनल, आई एम रियली सॉरी, इंटरनल का जो बिजनेस का जो इन्वायरमेंट था हमने वो तो सारा कवर अप कर लिया, राइट। उसके बाद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाती है हमारे कंपनी की सोसाइटी के टूवर्ड्स जो अवेयरनेस होती है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, तो वो सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। अब हम मेन फोकस करने वाले हैं ये थर्ड टेक्निक से, इसकी हेल्प से हम हमारी मार्केट पे फोकस करेंगे, पूरी इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे कि हमारी कंपनी बाकी हमारे कॉम्पिटिटर से किस तरीके से आगे निकल सकती है। तो ये वो वाली हमारे पास टेक्निक आएगी। अ कॉम्पिटिटिव मैट्रिक्स इज अ industry analysis tool that compare the characteristics of multiple brands within your market segments to identify their difference, strengths and weakness। तो इसमें यही चीज कहा है, ये एक कॉम्पिटेटिव मैट्रिक्स है, ये नॉर्मल मैट्रिक्स नहीं है, ये एक कॉम्पिटेटिव मैट्रिक्स है, यानी कि कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलने वाली मैट्रिक्स होती है। ये बेसिकली एक इंडस्ट्री एनालिसिस टूल है, इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं उसे एनालाइज करने वाला टूल, यानी इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में कितनी तरीके के मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि हमारी पूरी, भाई कोई कंपनी क्या प्रोडक्ट कर रही है, क्या प्रोड्यूस कर रही है, तो ये टेक्निक ही हमें ये चीज बताती है, मल्टीपल ब्रांड की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है, यानी कि मल्टीपल ब्रांड की विशेषताएं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है एक इंडस्ट्री में, तो वो अलग अलग चीजें बता रही है, तो उन मल्टीपल ब्रांड्स की क्या खासियत है, क्या गुण है, या उस कंपनी की क्या खासियत गुण है, वो बताता है ये हमें, क्या डिफरेंस है हमारे में और उनमें, क्या डिफरेंस है हमारे स्ट्रेंथ में या उनकी वीकनेस क्या है। ये टेक्निक की हेल्प से हम किसी भी इंडस्ट्री में रहने वाली, हमारी इंडस्ट्री में रहने वाली किसी भी कंपनी की वीकनेस, हमारे बीच में या उनके बीच का क्या डिफरेंस है, भाई हम उनसे ज्यादा किए या वो हमसे ज्यादा किए, ताकि वो डिफरेंस बना रहे या हम अपना डिफरेंस कवर अप करके उनसे आगे जा सके। तो इन सब चीजों को पता करने के लिए MCA का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी क्या वीकनेस है, ये सारी चीजें के लिए। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प टू यू अनकवर your own competitive advantages and identify opportunity to growth your business। बहुत अच्छा पॉइंट बताया गया, बिल्कुल इस पे डिपेंड करता है कि इसकी इंफॉर्मेशन से देखो आपकी हेल्प क्या होती है, क्या हेल्प करती है इंफॉर्मेशन आपकी, ये इसकी हेल्प से आप सारी चीजें अनकवर कर सकते हो, यानी कि जो कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने वाली जितनी भी एडवांटेजेस है आप वो ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको सारी वीकनेस पता है, उनकी सारी स्ट्रेंथ पता है, हमारे और उनके बीच का डिफरेंस पता है, आप उस पर वर्क करके अपनी जो अगर आप उससे वीक जा रहे हो तो आप अपने आप को आगे ग्रो अप कर सकते हो, ठीक है। और आपको पूरी मार्केट की नॉलेज है, सिर्फ एक की नॉलेज नहीं, आपको मार्केट में हर कंपनी की नॉलेज है, तो आप आने वाले मार्केट में आने वाले सबसे पहली अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसकी हेल्प से, और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो आई होप आपको MCA भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छी टेक्निक्स थी ये तीनों की तीनों, जो हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देती हैं और बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं हमारे बिजनेस ग्रोथ के अंदर। तो आई होप आपका इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस का जो पूरा टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मीनिंग से लेके इसकी लिमिटेशंस, इसकी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस, टेक्निक्स, एवरीथिंग, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एग्जाम्स आ रहे हैं, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। सो जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में, और फटाफट से इस यूनिट को कंप्लीट करके खत्म करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिजनेस लॉ की भी वीडियो आ चुकी है, जाइए फटाफट से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आगे बढ़िए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक